मॉर्निंग प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि स्टडी स्टेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को क्लास अष्टम से दसम तक की कक्षा ली जाएगी, जिसमें आज जो है प्रथम क्लास है क्लास 8 की हिंदी ग्रामर का। हिंदी ग्रामर में आप लोगों को सबसे पहले आज संधि टॉपिक बताया जाएगा, जो आपके बोर्ड पे दिख रहे हैं। सबसे पहले जानना है कि संधि का अर्थ क्या होता है। तो संधि का अर्थ होता है, संधि का अर्थ होता है मेल। संधि दो शब्दों से बना है, सम जोड़ धी। सम जोड़ धी बराबर संधि। प्यारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे कि अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जाने की संधि। संधि का अर्थ होता है मेल। अब संधि दो शब्दों से बना है, सम जोड़ धी। अब आगे जान रहे हैं हम लोग कि संधि किसे कहते हैं। एक एक करके बारीकी से समझते हुए जाएंगे। पहले सबसे पहले जानना है कि संधि किसे कहते हैं। तो संधि की परिभाषा को आप लोग सुनेंगे, फिर उन्हें अपने कॉपी में लिखने का प्रयास करेंगे, और जब तक रिवीजन नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आएगी। तो संधि का परिभाषा है, दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से, दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। तो इसे लिखते चलते हैं साथ में, तो ज्यादा समझ में आएगी। दोनों एक साथ करेंगे तो दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन संधि कहलाता है। अब इसके बाद आपको उदाहरण के माध्यम से बताया जाएगा। सबसे पहले यहाँ ध्यान देना है, संधि किसे कहते हैं ये जान गए हम लोग। अब जानेंगे संधि के प्रकार। संधि के प्रकार के बाद आप लोग उदाहरण के माध्यम से जान पाएंगे। तो संधि के प्रकार जानते हैं। हिंदी ग्रामर में मुख्य रूप से संधि तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि, और तीसरा होता है विसर्ग संधि। प्यारे बच्चों गौर करना, आज हम लोग कुछ भी जानेंगे तो सबसे पहले स्वर संधि के बारे में जानेंगे। यहाँ तक आप लोग लिख लिए होंगे कि स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब सबसे पहले चलते हम लोग स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि के प्रकार को देखते हैं, स्वर संधि के बारे में जानते हैं। स्वर संधि मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता दीर्घ स्वर संधि, गुण संधि, यन संधि, यायादि संधि और वृद्धि संधि। ये है आपके स्वर संधि के प्रकार। पुनः एक बार और गौर से सुनेंगे। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि और आयादी संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, 1 2 3 4
और इस तरह से कितने हो गए? 5 हो गए हैं। स्वर संधि मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं जी? तो 5 प्रकार के होते हैं। आप सब गौर से देखिएगा कि दीर्घ संधि मतलब ये आपका स्वर संधि का प्रकार हो गया। स्वर संधि मुख्य रूप से आप लोग को बताएं कि 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें से आज हम लोग स्वर संधि की परिभाषा जानेंगे और स्वर संधि की परिभाषा जानने के बाद दीर्घ संधि को जानेंगे। तो प्यारे बच्चों ध्यान से सुनेंगे कि अब हम लोग सबसे पहले स्वर संधि के बारे में, तो इसकी परिभाषा है 2 सा वर्ण अक्षर। 2 सा वर्ण अक्षर आपस में मिलते हैं। 2 सा वर्ण अक्षर आपस में मिलते हैं, मिलने के बाद जो परिवर्तन होता है उसी को कहते हैं हम लोग स्वर संधि। अब जानते हैं कि क्या 2 स्वर्ण कैसे मिलते हैं एक साथ, उसके बारे में अब हम लोग जिक्र करते हैं। सबसे पहले जानेंगे हम लोग इसमें से, जैसे ध्यान देना, विद्या, जोड़, आलय। क्या है? विद्या, जोड़, आलय। अब यहाँ गौर करने की बात है कि यहाँ पे अंतस्य आ है और यहाँ बड़ा आ की मात्रा है, दोनों में देखना है। मतलब या यहाँ पे भी बड़ा आ है प्लस यहाँ पे भी क्या है? बड़ा है। इसका रूल बताएंगे, सूत्र बताएंगे कि कैसे क्या परिवर्तन होता है। तो बड़ा आ और बड़ा आ मिलता है तो आ के क्या होता है? फिर भी वो बड़ा आ में ही परिवर्तन होता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं क्या है, तो संधि में जब परिवर्तन होता है तो आपको मुख्य रूप से यहाँ पे परिवर्तन होता है। क्या है? मतलब ये यहाँ आने के बाद, यहाँ परिवर्तन होने के बाद यहाँ वाला जो है वो मिट जाता, वो हट जाता अपने आप। जैसे क्या है? विद्या का विद्या लिखा जाएगा, विद्या। अब देखिए यहाँ था, क्यों लिखा है बड़ा बड़ा? क्योंकि दोनों मिलने के बाद यहाँ दीर्घ हो गया, मतलब बड़ा हो गया, तो बड़ी ई की मात्रा पड़ गई विद्या, और यहाँ लय है विद्यालय। इस तरह से विद्यालय को हम लोग दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, तो उसमें घबराने की बात नहीं है, तोड़ के लिखा गया है। तो अब जानते हैं हम लोग इसके बाद और उदाहरण के माध्यम से। पहले एक तरह ट्रिक को देख लीजिए, ट्रिक से ही सारा कुछ बनता है, ट्रिक नहीं रहने से भारी दिक्कत होता है। इसलिए ट्रिक को आप लोग देखिए कि कैसे ट्रिक आ और आ जब आपस में मिलता है तो बड़ा हो जाता है, और छोटा आ प्लस बड़ा या मिलता है तो भी क्या हो जाता है? बड़ा आ में परिवर्तन हो जाता है। ध्यान देना। और बड़ा आ और या जब मिलता है फिर भी किस में परिवर्तन होता है? बड़ा आ में परिवर्तन होता है। और बड़ा आ और बड़ा आ मिल जाए तो भी किस में परिवर्तन होता है? बड़ा आ में। अब जानते हैं और 2-4 उदाहरण के माध्यम से। क्या है? नियम जोड़ अनुसार। देखिए नियम जोड़ अनुसार। अब इसे हम लोग क्या करेंगे? संधि कर देंगे। ये जो किया हुआ आपका संधि विच्छेद किया हुआ है, संधि विच्छेद पर हम चर्चा नहीं करेंगे, संधि पर फोकस करेंगे। तो नियम जोड़ अनुसार अब इसका क्या करेंगे? मेल कर देंगे। तो आप लोग को पहले बताया गया है कि जहां रहे छोटा या प्लस छोटा या तो बढ़ जाएगा क्या? बड़ा या, इसीलिए हो जाएगा क्या? नियमा अनुसार। नियमा अनुसार नियम जोड़
अनुसार का यदि पूछा जाए आप लोगों को संधि क्या होता है, तो नियमानुसार होगा उसका संधि।